ओम शांति। पुराने वर्ष को विदाई देते हुए नए वर्ष के लिए गहन चिंतन से अभी हम सब शुरुआत करेंगे। सभी मेरे साथ साथ बहुत अच्छा अपने से चिंतन करेंगे, जिसे स्वचिंतन कहते हैं। पहला चिंतन 2023 का वर्ष अच्छे बुरे अनुभव संसार को देकर समाप्त हो रहा है। जो कुछ भी किसी के साथ हुआ हो, देखो भाई आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, खोल देते हैं, बैठो। जो कुछ भी किसी के साथ हुआ हो, आई आवाज? पास्ट से बहुत कुछ सीख कर पास्ट को वरदान बनाकर हम आगे बहुत कुछ सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं पास्ट की बातों के लिए कहूँगा थोड़े में। सभी चीज़ों को, उन बुरी चीज़ों को जो मन पर बुरा प्रभाव डालते हैं, भुलाएंगे, और जो अच्छी घटनाएं हुई हैं उन्हें तो कभी भुलाना नहीं चाहिए। बाबा ने कभी कहा था, अपने ब्राह्मण जीवन के श्रेष्ठ अनुभवों को याद करना भी मनमना भव है, जो प्रभु प्रेम में हमें मग्न कर देता है। दो चीज़ों का अभ्यास करेंगे। किसी को क्षमा दान देंगे, किसी से क्षमा याचना करेंगे। फ्रेश माइंड से, फ्रेश मूड से नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। सभी आज चिंतन कर लें और अभी कर लेंगे। पिछला कुछ भी बुरा इफेक्ट साथ में लेकर नए वर्ष में प्रवेश नहीं करना है। इंग्लिश में कहते हैं होल्डिंग नेचर। कुछ भी होल्ड नहीं करना है, पकड़ के नहीं रखना है। अब 1 मिनट शांत बैठेंगे और पुराने वर्ष को शुक्रिया करते हुए विदाई देंगे। बाबा को शुक्रिया करें पहले। सुंदर जीवन देने वाले, मन के अंधकार को मिटाने वाले, असत्य से सत्य की राह पर लाने वाले, मेरे प्राणों से भी प्यारे बाबा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और मन से 2023 का भी शुक्रिया कर दें। किसी को 2023 ने भगवान से मिलाया होगा, किसी के जीवन में नए अनुभवों की शुरुआत हुई होगी, किसी ने कई विघ्नों को नष्ट किया होगा। उन सब के लिए समय को भी और बाबा को भी सच्चे दिल से शुक्रिया।
ओम शांति। ये शुक्रिया, ग्रेटिट्यूड कहते हैं इंग्लिश में, थैंक्स के अलावा ये बहुत सुंदर विधि है। मैं आपके सामने शुरू में ही एक सरल सी और सुंदर बात रख रहा हूँ। प्रभु प्रेम में मग्न होने के लिए मैं पहले तो कहूँगा, नए वर्ष में प्रभु प्रेम में इतने मग्न हो जाएं। बच्चा खो गया हो तो ऊपर ले आओ भाई, ऊपर ले आओ। खो गया, ले आओ। नए वर्ष में प्रभु प्रेम में इतने मग्न हो जाएं कि भगवान भी हमें देखकर मग्न होने लगे। संकल्प करेंगे। बहुत सुंदर समय आ रहा है, ब्रह्मा बाबा का मास जनवरी। आप में से बहुतों को पता होगा, स्वयं ब्रह्मा की साधना करके भी कई ऋषियों ने और कई असुरों ने भी शक्तियां प्राप्त कर ली थी, और हम तो हैं उसके बच्चे, दोनों से बहुत महान। हम उन्हें फॉलो करके, उनसे भी वतन में मुलाकात करके, उनका हाथ अपने सिर पर रखा कर अनेक शक्तियां और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मा बाबा छोटी हस्ती नहीं, नेक्स्ट टू गॉड। संसार में जिसका सबसे अधिक महत्व है, जिसको शिव बाबा के द्वारा अनेक शक्तियां और अधिकार दिए गए हैं, सबके वो भाग्य विधाता हैं। ऐसे ब्रह्मा बाबा से हमारा सीधा कनेक्शन शिव बाबा से तो है ही। तो इस वर्ष को हम बहुत अच्छा तपस्या वर्ष मनाएंगे। मेरा तो ड्रीम है, और आप सब भी इसको अपना विजन बना लें कि नए वर्ष में हमें इस महान यज्ञ को तपस्या कुंड बनाना है। बाबा की बहुत समय से अभिलाषा थी। सुन लें सभी। भाई पीछे आवाज अभी भी अच्छी नहीं आ रही है। ये नया वर्ष संसार के लिए भी कई चैलेंज लेकर आएगा, और ब्राह्मणों के लिए भी कुछ सुंदर दृश्यों के द्वार खोलेगा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हम प्रत्यक्षता के काल में प्रवेश कर जाएंगे। जो चैलेंज इस दुनिया में आएंगे, जो चुनौतियां हमें फेस करनी होंगी, उन्हें पार करने के लिए तपस्या के बल की ही आवश्यकता होगी। बिना तपस्या के बल के विघ्नों को नष्ट नहीं किया जा सकेगा। मैं पहले ही आपको, सिक्योरिटी वाली बहनें बैठ जाएं, पीछे वालों को, आगे वाले बैठ जाएं सभी। मैं आपको पहले ही एक सुंदर संकल्प दे रहा हूं। इस साल में 3 विशेष धारणाओं पर सभी ध्यान देंगे। एक तो बिल्कुल सरल है, इस स्मृति को बढ़ाना है कि सर्वशक्तिवान हमें साथ दे रहा है। इस स्मृति से उसके साथ का अनुभव होगा। उसका हाथ मेरे सिर पर है। और 2 धारणाएं बहुत सुंदर, जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी रोज। साक्षी भाव और सकाश देना। सभी शुरू करेंगे, इसका विस्तार हम करेंगे। चलें, पहली तपस्या हमें करनी है
आत्माभिमानी होने की। और मैं आपको थोड़े में बता दूं, आत्मा के जो 7 गुण हैं उनका चिंतन करते हुए एक एक गुण को, एक एक धारणा को स्वीकार करना है। स्वीकार करते ही वो हमारी होने लगेगी। मैं आत्मा पवित्र हूँ, परम पवित्र। स्वीकार करेंगे, पवित्रता बढ़ने लगेगी। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ, स्वीकार करेंगे, शक्तियाँ बढ़ने लगेंगी। मैं आत्मा बहुत सुखी हूँ, स्वीकार करेंगे, सुख बढ़ने लगेगा। ये साधना है शरीरीपन की। और इस दूसरी साधना को कहते हैं आत्माभिमानी होने की तपस्या। ये हम सबको करना है। चलें कुछ क्षणों के लिए देखें स्वयं को भ्रकुटियों के बीच में चमकती हुई तेजस्वी। साधनाएं करनी हैं, आने वाला समय उनका ही होगा जो श्रेष्ठ योगी बनेंगे। चाहे आप 1 साल से बाबा के पास आए हैं, 2-5 साल से ही, समय को भी वरदान है। थोड़ी मेहनत करेंगे, बाबा उड़ा ले जाएगा। सुंदर अनुभव करने हैं। और जनवरी मास 69 से ही बाबा ने कह दिया था वरदानी मास है। जो भी अच्छी साधना करेंगे, जो भी चाहेंगे, वो इस वरदानी मास में प्राप्त करेंगे। अपनी चाहना को, अपने दृढ़ संकल्पों को जरा रिवाइज कर लें। कुछ पाना है, जनवरी से ही शुरू करेंगे, कल से। और विशेष रूप से आज सोने से पहले मेरा ये सुंदर संकल्प है कि आज सोने से 10 मिनट पहले सभी भाई बहनें इस पवित्र स्थान पर बहुत सुंदर संकल्पों के साथ विश्राम करेंगे। वो संकल्प जो हम 2024 में करना चाहेंगे। और कल सवेरे उठते ही उन्हीं संकल्पों से स्वयं को भरपूर करेंगे। उन्हें लिख लेना, 2, 4, 5, कम से कम 3, 5। और पूरी जनवरी रोज सवेरे उठकर एक नज़र उन पे डालते रहना। वरदान बन जाएगा। वरदानी मास है और हमें इस मास के वरदानी जो वरदान दिया है बाबा ने इस मास को, उसका संपूर्ण फायदा उठाना है। संकल्प करेंगे और संकल्पों का बड़ा महत्व है। ध्यान से सुन लेंगे। उठते ही जो संकल्प करेंगे, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, उनका भाग्य का सितारा चमकने लगेगा। उठते ही यदि आप संकल्प करेंगे, मैं बहुत शक्तिशाली, विघ्नों से मुक्त हूँ, दोनों चीजें बढ़ने लगेंगी। उठते ही संकल्प करेंगे, मैं पवित्रता की शक्ति से भरपूर, काम जीत, क्रोध जीत, विजयी रतन हूँ, यही बढ़ने लगेगा। उठते ही संकल्प करेंगे, मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं, खुशी बढ़ने लगेगी। उठते ही संकल्प करेंगे, मैं श्रेष्ठ योगी हूँ, योग सरल हो जाएगा। मैं स्थिर बुद्धि हूँ, बुद्धि स्थिर हो जाएगी। समय का फायदा उठाएंगे। कल सवेरे बाबा की विशेष दृष्टि हम सब पर होगी। जैसे आज के दिन
बाबा अपने हर बच्चे से मिलन करता है और कल भी होगा सवेरे सवेरे। इसलिए आँख खुलते ही सुंदर संकल्पों से अपने को चार्ज करना है, एनर्जेटिक करना है। और संकल्प वही होंगे जो सोने से पहले करेंगे। चलें प्रैक्टिस कर लेते हैं उनकी। देखें स्वयं को मस्तक के मध्य में चमकती मणि। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। स्वयं भाग्य विधाता ने मुझे श्रेष्ठ भाग्य का वरदान दिया है। स्वीकार करेंगे दिल की गहराई से, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं जिसे स्वयं भगवान की पालना मिली। मैं बहुत सुखी हूँ। बाबा ने मेरे सभी विघ्न हर लिए हैं। दिल की गहराई से संकल्प को धारण कर लें। सर्वशक्तिवान ने मेरे सभी विघ्न हर लिए हैं। फील करें बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर। बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे सफल योगी भव। स्थिर बुद्धि भव। परम पवित्र भव। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। मेरे भाग्य का सितारा विश्व गगन में चमक रहा है। ओम शांति। मैं एक बात कह रहा था आपको, रोज 15 मिनट सवेरे कर सकें बहुत अच्छा, 6 बजे करें, इवनिंग में करें। शुक्रिया, बाबा को शुक्रिया। बहुत बातें बाबा से, हम बहुत बातों से जुड़े हुए हैं, बहुत प्राप्तियां हैं हमारे पास उसके द्वारा, बहुत वरदान मिले हैं हमें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मिल गई और बहुतों को उनका आभास नहीं है, एहसास नहीं है। चलते चलते सत्य राह मिल गई, ठिकाना और मंजिल मिल गई। जीवन की यात्रा में भगवान साथी बन गया, बहुत सुखी हो गए, चिंताएं मिट गई, किसी की ओर देखने की जरूरत नहीं, दाता बना दिया उसने। एक एक प्राप्ति के लिए शुक्रिया करें। 15 मिनट लगा दें इसमें योग में बैठकर, चाहे बाबा के चित्र के आगे बैठ जाओ। 15 मिनट में मन मग्न होगा, व्यर्थ समाप्त होगा।
ये व्यर्थ को समाप्त करने की सबसे सरल विधि है। इसलिए पहले थोड़ा होमवर्क करेंगे, बाबा से मुझे क्या क्या मिला लिखेंगे उसको अपने पास, और जब शुरू करेंगे तो नई नई प्राप्तियां ख्यालों में आने लगेंगी। सत्य ज्ञान मिला है, डिवाइन लाइट मिली है, ईश्वरीय बुद्धि मिली है, दृष्टिकोण बदल गए, विचार महान हो गए। प्राप्तियों के लिए शुक्रिया किया करेंगे। बहुत अच्छी अनुभूति, बाबा मेरे साथ है, इसको बढ़ाएंगे। हमें इस महान यज्ञ को तपस्या कुंड बनाना है। करेंगे मदद? जो करेंगे हाथ उठाओ जरा। जीवन में लक्ष्य के साथ उसकी प्लानिंग की बहुत ज़रूरत होती है। लक्ष्य तो सभी महान बना लेते हैं, लेकिन अगर उसकी प्लानिंग नहीं करेंगे लक्ष्य को पाने की तो नहीं होगा। उदाहरण ले लें, किसी व्यक्ति को एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ना है, क्या वो प्लानिंग नहीं करेगा? उसे पता है क्या क्या हो सकता है रास्ते में। हमारा एक बाबा का बच्चा चढ़ के आया, मुझे मिला, कहा हम ऑक्सीजन की किस तरह बचत करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कई लोग चढ़ने में ही सारी ऑक्सीजन खर्च कर लेते हैं, उतरने के लिए बचती नहीं, मृत्यु हो जाती है। एक सुंदर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। हम सभी को विशेष रूप से 4 तरह की तपस्या करनी है, सब करेंगे। चौथी तपस्या जो पावरफुल योग की है वो पहली 3 तपस्याओं से सरल हो जाएगी। ध्यान देंगे और जनवरी में ही इसके पावरफुल बीज डाल लेंगे। एक तपस्या हमने चर्चा कर ली, अशरीरी होने की तपस्या, आत्माभिमानी होने की तपस्या। आत्मा के सारे गुणों को जीवन में धारण करना है, ये होगी आत्माभिमानी स्थिति। अशरीरीपन का अभ्यास करना है, स्वराज्याधिकारी का अभ्यास करना है। भिन्न भिन्न अभ्यास हैं इसमें, जो मुरलियों से हम सबको मिलते रहते हैं, उन्हें नोट करके अलग अलग अभ्यास करते रहना है, ताकि भिन्न भिन्न अभ्यास करने में मन इंटरेस्ट का अनुभव करे, बोरियत न हो। दूसरी साधना है हमारी स्वमान की साधना, 5 स्वरूपों की साधना। स्वमान और उससे ही जुड़े हैं हमारे 5 स्वरूप। इन साधनाओं से हमारी शक्तियां बढ़ती हैं, संकल्प महान होते हैं, प्योरिटी बढ़ती है, संस्कार बदलते हैं, डिवाइन होते हैं। इसलिए इस साधना पर भी बहुत ध्यान देना है। इस पर बहुत सारी चर्चाएं होती रहती हैं, हो चुकी हैं। स्वमान सभी अपने अपने चुन लें। विशेष स्वमान, मैं विजय रतन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस धरा पर शांति स्थापित करने के लिए अवतार हूँ। अपने अपने चुनेंगे। मैं इस सृष्टि की पालना करने वाली पूर्वज आत्मा, सृष्टि का मास्टर बीज हूँ, कल्प वृक्ष का। ये सुंदर स्वमान हमारे लेवल को बहुत ऊंचा करेंगे, स्पिरिचुअल लेवल को, हमारे विचारों को महान करेंगे। और ब्रह्मा बाबा का मास और 18 जनवरी भी आ रहा है। बाबा को जिस तरह 2 अभ्यास बहुत ज़्यादा थे, अशरीरीपन और भविष्य का नशा। आप में से बहुतों ने सुना होगा, बाबा को भविष्य का नशा बहुत ज़्यादा था। इतना शायद ही और किसी को रहा हो। उसके बाद मामा को भी था।
दादी जान की एक घटना सुनाया करती थी, मैं वो सुना देता हूँ आपको। दिन के 3 बजे दादी अपने कमरे की ओर जा रही थी, हिस्ट्री हॉल के पीछे कमरा था। देखा तो बाबा अकेला, ब्रह्मा बाबा डांस कर रहा है। दादी पीछे हट गई कि बाबा को डिस्टरबेंस ना हो, पर बाबा ने देख लिया और कहा, आओ बच्ची। पूछा कि बाबा आप डांस कर रहे हैं? बाबा ने कहा, बाबा को नशा चढ़ा हुआ है, क्या बनने वाला हूं। उस नशे से वर्तमान सब लोप हो जाता है। भविष्य का नशा वर्तमान की सभी दुविधाओं, उलझनों से हमें मुक्त कर देता है। बहुत ध्यान देंगे इस पर, और भविष्य के संस्कार वर्तमान में आने लगते हैं। तीसरी साधना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी, दूसरी साधना उसमें बहुत मदद करेगी, और पहली और दूसरी साधना से तीसरी साधना में सफलता होगी, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत कम लोगों को इस पे ध्यान है। बुद्धि को स्वच्छ करना और स्थिर करना हमारी बहुत सुंदर साधना। कईयों ने बुद्धि को गंदगी से भरा है, इसकी गंदगी भी अपने अंदर, उसकी गंदगी भी अपने अंदर। बुद्धि को डस्टबिन नहीं बनाना है, पारस बुद्धि है हमारी। स्वीकार कर लें, हमारी बुद्धि सोने का बर्तन है, इसको डस्टबिन नहीं बनाना है। इसमें तो अमृत भरने हैं, वरदान भरने हैं, शक्तियाँ भरनी हैं, बाबा को बैठाना है। बुद्धि को स्थिर और स्वच्छ करने की साधना ध्यान देंगे, क्योंकि व्यर्थ हमें स्थिर करता है। चिंताएं, परेशानियां हमारी शक्तियों को नष्ट करती हैं। जो व्यर्थ में रहते हैं उनकी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, और जब परिस्थिति आती हैं वो अपने को बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं। परिस्थितियां उनको हरा देती हैं। एक लक्ष्य बना लें, मुझे व्यर्थ से अपने को बचाना है। इस लक्ष्य से ही बहुत फायदे हो जाएंगे। बचाना है तो हम सुनेंगे नहीं। बहुत लोग व्यर्थ सुनते बहुत हैं, घंटों सुनते हैं, फिर सोचेंगे बुद्धि स्थिर हो जाए तो नहीं होगी, और बिना स्थिर बुद्धि के बाबा से वरदान प्राप्त नहीं होंगे। और जिन्हें वरदान मिल गए होंगे वही आने वाले प्रत्यक्षता के समय में सुंदर पार्ट प्ले करेंगे। चले अब हम बाबा से मिलन करने, अपनी बुद्धि को स्थिर रखते हुए सूक्ष्म लोक में। एक सेकंड में अपने को फील करें, मैं आकाश के ऊपर हूं। सूक्ष्म लोक में यहाँ चारों ओर सफेद प्रकाश है। एक अनुपम परम आनंदकारी चांदनी बिखरी है। सामने देखें बाप दादा, बहुत क्लियर स्वरूप देखें। एक सुंदर आसन पर अपने परम तेजस्वी स्वरूप में विराजमान है बाप दादा। सृष्टि को स्वर्ग बनाने वाले, युग को बदलने वाले। मस्तक में महाज्योति चमक रही है।
बुद्धि को स्थिर कर दें उन पर कुछ क्षणों के लिए। ये वही हैं जिनको देखने के लिए हमारे नैन तरसते थे। उनके तेजस्वी स्वरूप को जी भर के देख लें। सत्यम शिवम सुंदरम। बाबा दृष्टि के बोझ बाबा के हवाले कर दें। बहुत हल्के हो जाएं। बाबा से हाथ मिला दें। और दृष्टि लेकर हम वापिस ओम शांति। एक बार रोज ये मिलन कर लेना चाहिए। बाबा से बातें करें, उसको शुक्रिया करें। ये वो समय होता है। कभी बाबा को नीचे बुला लिया करें। जिनको ऊपर जाना कभी कठिन लगे, मन उलझनों में आ गया हो, बस बाबा को प्यार से कह दो, आ जाओ मेरे सिर पे हाथ रख दो, उलझने हर लो। बहुत अच्छे अनुभव होंगे। हम अपनी बुद्धि को स्थिर करने के लिए कुछ सुंदर संकल्पों का स्टॉक भी अपने पास रखें। ये बात मैंने बहुत बार कही है और बहुत सुंदर है और बहुतों ने कर ली है। मैंने जीवन भर किया है। बाबा की मुरलियों से कुछ सुंदर बातें अलग लिख कर रखें। एक है मुरली को नोट करना, एक है उससे एक दो सुंदर बातें अलग एक डायरी में लिख लेना, उसको बीच बीच में पढ़ते रहें। सभी के पास कम से कम 12 से 16 ऐसी सुंदर पॉइंट्स हों मुरलियों से जो आत्मा को नशा चढ़ा दे, जो चिंताएं हर लें, जो अपनी शक्तियों को जागृत कर दें, जो बाबा की समीपता का अनुभव करा दे, जो व्यर्थ को समाप्त कर दे। ऐसी 15-16 बातें हर एक के पास होनी चाहिए मुरलियों से। तो समय पर वही बातें हमारे लिए सुरक्षा कवच बन जाएंगी, बहुत बड़ी शक्ति बन जाएगी। क्योंकि ज्ञान भी बहुत बड़ी शक्ति है, बल है। आपको इतना ही याद आ जाए, कभी आपका मन परेशान है, याद आ जाए कि बच्चे जब भी मुश्किलात आए बाबा को कहना दिल से, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ मदद करो, तो बाप भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। ये लास्ट लाइन याद आते ही मन हल्का हो जाएगा। नोट डाउन कर लिया करें ऐसी बातें। कितनी सुंदर बात। स्वयं भगवान कह रहा है, मैं भी बंधा हुआ हूँ तुम्हें मदद करने के लिए। याद आते ही दिमाग ही खुल जाएगा, बोझ हल्का दिखाई देने लगेगा कि जिसको स्वयं भगवान साथ दे रहा हो उसको चिंता करने की क्या जरूरत है। चौथी साधना है हमारी पावरफुल योग। चाहे परम धाम में बैठकर बाबा से शक्तियां लें,
चाहे यहीं हम सर्वशक्तिवान से जुड़कर उसकी शक्तियों के वाइब्रेशंस प्राप्त करें। मैं आपको एक छोटी सी घटना की कहानी जैसी सुना देता हूँ, आपको याद रहेगी। महाभारत की कहानी से आप परिचित हैं कि अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि कल रात तक सूरज डूबने से पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, अन्यथा चिता में जल जाऊंगा। अब प्रतिज्ञा तो कर ली। श्री कृष्ण को चिंता हुई कि इसने प्रतिज्ञा तो कर ली, लेकिन कौरव तो अपना चक्रव्यूह बना देंगे, छुपा देंगे जयद्रथ को, दूर ले जाएंगे, घेरे में रख देंगे, वहां तक पहुंचना बहुत कठिन होगा। रात को श्री कृष्ण घूम रहे हैं चिंतन में कि क्या पॉलिसी बनाई जाए, क्या रणनीति बनाई जाए। सोचा कि मैं भी सोच रहा हूं, चलूं अर्जुन से भी बात कर लूं। उसने क्या सोचा है, अर्जुन के खेमे में गए, टेंट में देखा अर्जुन तो खराटे लेकर सो रहा है। जगाया कि अर्जुन, तुमने इतनी भारी प्रतिज्ञा कर ली और मस्ती से सो रहे हो। उत्तर सुन लो और याद रखना कि जिसके लिए भगवान जाग रहा हो उसको चिंता करने की क्या जरूरत है। जिसे भगवान साथ दे रहा हो, क्या वो कमजोर हो सकते हैं? चिंताएं, परेशानियां, विघ्न और जो बहुत सारी उलझनें हैं जीवन की, बाबा को अर्पित करके उसको साथी बना दो। साथी बनाने का अर्थ है स्मृति रहे कि वो मेरे साथ है, तो साथ मिलता रहेगा, शक्तियां मिलती रहेंगी। तो नए वर्ष में कुछ विशेष धारण करने का संकल्प ले लेंगे आज रात से ही, अपनी किसी विशेष कमजोरी को छोड़ने का, अपने किसी विशेष संस्कार को बदलने का। और एक बात और सुन लें, एक बुद्धिमान समझदार व्यक्ति वही है जो अपनी कमजोरियों को जानता हो, उन्हें स्वीकार करता हो। छोड़ने की बात तो पीछे है। बहुत लोग स्वीकार ही नहीं करते, कन्फेस ही नहीं करते, तो छूट भी नहीं पाती। अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को पहचानना, स्वीकार करना, उसके बाद छोड़ने का बल आ जाएगा। और हमारे पास ये शक्ति है कि हम जो कुछ छोड़ना चाहें और जो कुछ अपनाना चाहें, बाबा की मदद से हम वो कर सकते हैं। हमें अपने में ये बहुत सुंदर विश्वास होना चाहिए। परमधाम वाला योग, निसंकल्प स्थिति वाला योग, जिसमें कम से कम संकल्प रह जाते हैं, परमधाम में बैठकर बहुत अच्छा योग अभ्यास, इसकी भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। बिना प्रैक्टिस के ये साधना सफल नहीं होती। प्रैक्टिस इसलिए कम से कम 2 बार सवेरे और शाम, मैं आत्मा परमधाम में हूँ, अपने को वहाँ बैठा देखेंगे। कभी अभ्यास करेंगे, परमधाम की संपूर्ण शांति मुझ में समाने लगी, चित्त शांत होने लगा। 1 मिनट की ये गहन अनुभूति घंटों के संकल्पों को, व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करेगी। जिसको ज़्यादा अच्छे अनुभव करने हो, ज़्यादा बार कर लें, 1-1 मिनट कर लें। जो ज़्यादा वहाँ बैठ सकते हैं उनके लिए तो बहुत सुंदर अनुभूति होगी। कभी अभ्यास करेंगे, संकल्प करेंगे, ऊपर सर्वशक्तिवान हैं, मैं उनके वाइब्रेशंस में बैठी हूँ। ऊपर परमात्मा, नीचे मैं तेजस्वी आत्मा। और बाबा को बहुत डिवाइन रूप में देखेंगे, बिंदु नहीं,
बिंदु तो इसलिए कहा जाता है कि वो सूक्ष्मति सूक्ष्म है, इसलिए निराकार कहा। और जो ऑब्जेक्ट जितना सूक्ष्म होता है वो उतना ही शक्तिशाली होता है, फिजिक्स पढ़ने वालों को पता होगा। जो सर्वशक्तिवान है वो सबसे सूक्ष्म ही होगा, लेकिन उसका तेज बहुत दूर तक फैलता है। तो ऐसा चित्र बनाएंगे बाबा के तेज से, उनकी शक्तियों से, जैसे सारा ब्रह्मलोक ही जगमगा रहा है। परमधाम की जो लाइट है वो भी उसी की लाइट है। परमधाम में जो वाइब्रेशंस हैं वो भी उनके ही वाइब्रेशंस हैं। कभी उससे शांति के वाइब्रेशंस लेंगे, कभी शक्तियों के, कभी पवित्रता के। ये पावरफुल योग की साधना, ये हमारी सुंदर तपस्या हमारे विकर्मों को नष्ट करेगी और आने वाले समय में हम इतने शक्तिशाली रहेंगे कि जो कुछ 2024 में हमें देखने को मिलेगा, हमें वो खेल प्रतीत होगा और आत्मा स्वीकार करती चलेगी, जो हो रहा है यही तो होना है। ये संकल्प अपने साथ लेकर चलेंगे पूरे साल में, जो हो रहा है वही होना है। तो अपने को बहुत शक्तिशाली बनाएंगे। बाबा का साथ, साक्षी भाव और सकाश देना। सकाश देंगे तो घटनाओं का इफेक्ट मन पर नहीं आएगा। सकाश नहीं देंगे, जैसे कोरोना में हुआ, सीन देख देख कर भी बहुत लोग भयभीत हो गए। हम सकाश देंगे तो सभी के भय को समाप्त करने वाले बन जाएंगे। तो आज का दिन भी बहुत सुंदर है, शुभ हो सबके लिए, और नया वर्ष भी आप सभी के लिए बहुत कल्याणकारी हो, महान बनाने वाला हो। इस महान यज्ञ को तपस्या कुंड बनाने वाला हो, क्योंकि यहीं से परिवर्तन की ज्वाला भी प्रज्वलित होगी, यहीं से संसार को शांति का दान भी मिलेगा और यहीं से ज्ञान का प्रकाश भी संसार में फैलेगा। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। अब हम सभी परमधाम में बैठेंगे, सर्वशक्तिवान के बिल्कुल पास। चलो हम चलें 5 तत्वों
के पार जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे, चलो हम चले। चलो हम